हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? सब अच्छे ही होंगे। अच्छे ही रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो आज संडे बहुत बोर हो रहा था, क्योंकि मंडे से तो इतना भाग दौड़ रहता है ना मंडे से। तो अच्छा भी लगता है। नहीं तो हम संडे का हम लोग रस्सा देखते हैं, लेकिन फिर ना खत्म नहीं होता है संडे, क्योंकि ज्यादा काम ज्यादा टास्क नहीं रहते ना। तो पता नहीं, अजीब सा लगता है यानी। मुझे तो भी लगता है। तो पता नहीं, फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोली कि घर पे नहीं, डोसा वगैरह हम संडे को रात को हल्का फुल्का ही खाते, क्योंकि संडे को सुबह ना मेरी सास के यहाँ जाते हैं खाना खाने। मेरी सास ना बना के रखती है। मैंने बाल धोए ना, इसलिए खुले रख रही हूँ। गीले है, देखो। तो है ना, सास के यहाँ हेवी खाना हो जाता है, वो भी देर से होता है, क्योंकि उनको बनाने टाइम लगता है ना सासू माँ को। तो जो सब्जी, दाल, चावल, सैलड, सोल कड़ी, हलवा, मस्त दूधी का हलवा बनाया था सास ने। तो हेवी खाया ना, फिर ना 2:30 बजे खाना खाया। तो फिर हम संडे को ऐसे ही रहता है रूटीन। तो फिर ना शाम को हम ऐसे ही ऑमलेट, ब्रेड, ऐसे ही हल्का फुल्का खाते हैं, डोसा। क्योंकि सोमवार से तो है ही, फिर मंडे से खाना बनाओ, वही काम, साफ सफाई। संडे को भी वही करो। नहीं यार, इतना जुलुम नहीं होता कुछ। तो फिर है ना, आज तो डोसा, अभी अभी डोसा बनाने का भी जान पे आ रहा था, बोलो सिर्फ डोसा। तो मैंने हस्बैंड को बोला, बोर लग रहा है, चलो ना बाहर जाते हैं। तो फिर हस्बैंड बोले ठीक है चलो जाते हैं। तो हम लोग आए हैं। हम बेलापुर में रहते हैं ना, बेलापुर, नवी मुंबई। तो सेक्टर 15, यानी हमारे घर से 10 मिनट पर ही गाड़ी से। तो हम अभी सेक्टर 15 आए हैं। तो हस्बैंड आगे गए हैं, क्योंकि मैंने सोचा कुछ आपसे बात ही कर लेती हूँ, शेयर करती हूँ, कुछ बातें करती हूँ। तो फिर हस्बैंड को पता है अभी ये वीडियो पे लग गई ब्लॉगिंग, तो हो गए आगे। क्योंकि उनको मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं पनीर फ्रैंकी खाऊंगी, और बेटी ने बोला था कि शेजवान फ्रैंकी। तो फिर उधर है ना भीड़ भी है, बनाने टाइम लगेगा ना। तो मैं बोली चलो तब तक ब्लॉगिंग ही कर लेते हैं। तो हस्बैंड गए ऑर्डर देने। तो मैं यहाँ पे मस्त, देखो जगह है रिलैक्स बैठने की। तो उधर गर्दी में कौन खड़े रहेगा। मस्त हस्बैंड ही ऑर्डर देंगे, लेकर भी आएंगे। हम हम दोनों खाने का काम करेंगे। हाँ, रोज तो मम्मी ही बनाती, एक दिन तो बनता ही है। रोज सुबह तो उठे बराबर ऐसे आँख खोल के गैस के पास ही, डेली डेली, यानी तबीयत अच्छी नहीं रही, हाथ पैर कभी कभी दर्द कर रहे, 2-2 3-3 दिन, फिर भी ना वही काम। क्योंकि मैं गोवा से आई ना, बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग हो गया। फिर बीच पे भी बहुत मस्ती किए थे ना, पानी में बहुत घंटों तक। तो मेरे ना मुंबई आने के बाद 2-3 दिन इतना हाथ पैर दुख रहे थे ना। अभी यानी कल से अच्छा लग रहा है। कल से परसों तक इतना हाथ पैर दुख रहे थे बहुत। फिर भी खाना तो बनाना पड़ता है ना, काम तो करना ही पड़ता है। तो हाथ पैर तो बहुत दुख रहे थे, लेकिन काम भी चालू ही थे, उल्टा ज्यादा के काम। क्योंकि अनपैकिंग वगैरह बहुत भारी जाता है, फिर सास का अलग से सामान, वो निकालो, हमारा अलग सामान वो निकालो, ऐसा।
फिर मेरे फ्रेंड्स का भी सामान था, फिर पप्पा के फ्रेंड्स का भी सामान था। और फिर बेटी के स्कूल में काजू बांटने के थे ना, कितना 6 7 8 पैकेट बांटे, 6 7 पैकेट काजू के। तो फिर वो भी मैंने अलग से निकाल के रख के हस्बैंड को दिया, अलग से थैली बनाया। फिर हमारे काजू अलग निकाले, सास के अलग, फिर बेटी के फ्रेंड के लिए चॉकलेट अलग, फिर देवर के लिए चॉकलेट स्वीट अलग, ऐसे ना अनपैकिंग। बाप रे। फिर हमारा सामान अलग, सास के लिए फिर मैंने ये भी लाई थी इमली गोवा से, और आमसूल कोकम, क्योंकि गोवा में अच्छे मिलते ना वो, तो मैं लेकर आई थी। और मेरे लिए भी लाई थी आमसूल इमली, तो वो मैंने मेरी भर के रखी, सास की, सास को। सास का तो है ना एकदम बड़ा थैला भर गया था, तो वो भी शॉक हो गया, अरे इतना सारा क्या लेकर आए। फिर बेटी ने बोली, अरे दादी तू भूल गई क्या, तूने ही तो बोला था मुझे इमली लेकर आना, मुझे आमसूल कोकम लेकर आना। और फिर हमने उसमें और ऐड किया काजू, काजू काजू लेकर आए, फिर प्रसाद भी था, प्रसाद भी था, फिर चॉकलेट थे, फिर स्वीट्स के और 2 डब्बे थे, चॉकलेट थे, और 2 नारियल थे, प्रसाद के 2 नारियल। और आज मम्मी ने खोपरे की वड़ी बनाई थी। हाँ, मैंने शॉर्ट थक गई थी, पता नहीं क्या, आज संडे होके भी बोरिंग बोरिंग डे लग रहा था। संडे नहीं, बोरिंग डे लग रहा था। नहीं तो मैं ऐसे नई कुछ डिश बनाती हूँ तो शॉर्ट डालती हूँ, वीडियो निकालती हूँ, रेसिपी डालती हूँ। तो आज मैंने ना नारियल की वड़ी बनाई, लेकिन मैंने उसका वीडियो तो दूर की बात, शॉर्ट भी नहीं डाला, क्योंकि हमको दादी के घर पे भी हाँ, जाना क्योंकि था। ना हाँ गड़बड़ भी था, इसलिए भी नहीं डाला, क्योंकि सास के यहाँ जाना था। और फिर क्या बोलते हैं वो वड़ी वगैरह बनाने टाइम लग गया, और फिर सास के यहाँ निकलने के लिए भी देरी हो रही थी, यानी घर पे ही 2:15 हो गए थे। तो मैं बोली कब जाएंगे सास के यहाँ, सास यानी वो गुस्सा हो जाएंगे कि हम रुके सब खाना खाने के लिए। तो फिर मैंने वो वड़ी में वीडियो बनाती या शॉर्ट बनाती ना, तो पता नहीं और 2:30 बज जाते, और फिर सास के यहाँ वो ले जाने का ही रह जाता, घर पे ही रह जाती। और फिर सास के यहाँ अभी क्या 5 6 दिन जाना नहीं होगा, फिर वो वड़ी वैसे ही घर में ही रहती थी। फिर तो अच्छा हो गया मैंने वीडियो और शॉर्ट के इसमें नहीं पड़ी, फटाफट पर। लेकिन वो वड़ी बोलू ना, सही में इतना यानी भगवान के प्रसाद की ना, जो यानी मंगेशी शांता दुर्गा महालक्ष्मी जाते हैं ना गोवा, हमारे कुल दैवत है, तो हमको है ना मंगेशी में 2 नारियल लेके जाना पड़ते है, और फिर महालक्ष्मी में 2 नारियल, ओटी का सामान, वो देवी का चूड़ा टिकली ब्लाउज पीस वो सब भी 2 नारियल भी, और शांता दुर्गा में भी 2 नारियल ओटी का सब सामान लेके जाना पड़ता है। तो ना तो हम 2 नारियल लेके जाते हैं ना, यानी 6 नारियल लेके जाते कुल दैवत को, तो 3 नारियल हमको वो वापस देते भगवान के पास टिका के चढ़ा के। यानी मंगेशी को 2 नारियल चढ़ाते, तो ब्राह्मण फिर जो भटजी रहता है ना गुरुजी, वो हमारे गुरुजी, वो हमको 1 नारियल वापस देते हैं कि आपका प्रसाद। शांता दुर्गा महालक्ष्मी में भी वैसे ही वो 2 नारियल लेके जाते हैं, और ओटी का वो वापस देते हैं। ठीक है। फ्राई चिकन तो फ्रैंकी सा नहीं, हाँ हाँ। तो अरे तू पण घे ना, घे ना, घे ना, थंड होईल। तो हस्बैंड बोल रहे कि चल खाने, रेडी है, रेडी अभी लेकर आएंगे। तो नारियल था ना, हम ना, तो नारियल था ना, तो भगवान का प्रसाद रहता है ना, वो ऐसा नॉनवेज वगैरह बनाने में वो यूज नहीं कर सकते, प्रसाद में ही, क्योंकि हम मीठा बहुत कम खाते हैं ना, लेकिन उसका मीठा ही बनता है प्रसाद का।
तो फिर मैंने ना वो भगवान का नारियल था ना, फिर उसको मैंने मस्त थोड़ा नारियल पानी पी लिया मैंने, उसको मस्त थोड़ा, फिर उसकी जो पीठ रहती है ना, पीठ उसकी काली काली वो सब साफ की, और मस्त सफेद नारियल है ना, मैंने मस्त इसको मिक्सी में दूध डाल के महीन पीस लिया, मस्त महीन दूध डाल के, क्योंकि सूखा सूखा नहीं पीसा जाता है ना, पहले सूखा पीसा फिर दूध डाला और मस्त महीन पीस लिया। फिर मैंने एक ही नारियल था, एक नारियल, तो दूसरा नारियल तो मैंने वेज सब्जी में यूज कर लिया था, जो सब्जी के ऊपर ऐसा डालते हैं ना, उसमें यूज कर लिया था। और ऐसे एक नारियल खपा दिया था मैंने, एक नारियल भगवान का बच्चा था तो उसका आज प्रसाद बनाया था, और 2 नारियल मैंने सासू माँ को दे दिए थे, ऐसे 4 नारियल थे। एक महालक्ष्मी कोल्हापुर से भी एक नारियल मिला था मुझे, ऐसे 4 थे मेरे पास, तो 2 सास को दे दिए थे, 2 मेरे पास थे। तो एक वेज सब्जी में वगैरह यूज कर लिया था, और एक है ना आज प्रसाद बनाए। तो वही मैंने मस्त वो नारियल बांट लिया, कढ़ाई गरम की, घर का घी डाला, क्यों ना दोनों एक, घर का घी डाला, और वो जो नारियल का बाटा हुआ था ना वो डाल दिया कढ़ाई में, और मस्त चलाते रही 5-6 मिनट में वो थोड़ा सूखे जैसा हो गया। और दूसरे बर्नर पे मैंने दूसरी कढ़ाई में है ना थोड़ा घी डालकर 100 रुपए का मावा लाई थी बेटी डेयरी में से, खवा मावा 100 रुपए का, एक नारियल को 100 रुपए का। फिर वो मावा मस्त अच्छे घी में भून लिया, जब उसका घी छूटने लगा ना, फिर वो मावा रेडी, फिर वो मावा भी उसमें डाल दिया, 5-6 मिनट ऐसे वो घी में भूना जैसा अपन गाजर का हलवा बनाते, और फिर वो मैंने मावा डाल दिया, फिर गुड़ डाल दिया, अंदाजे गुड़, हम कम मीठा खाते हैं ना, वजन बढ़ता है, तो कम ही गुड़ डाला। फिर उसको बहुत यानी चलाया बहुत चलाया, और फिर बस स्मेल से ही पता चलता है या टेस्ट से कि हाँ अब ये हो गया है। तो फिर मैंने गैस बंद किया, फिर भगवान को मैंने ये किया, भगवान को दिखाया पहले प्रसाद, फिर हस्बैंड को दिया, और फिर मैंने और बेटी ने भी टेस्ट लिया, और फिर सास के लिए भी ऐसे लड्डू बना के वो इसके नारियल के, सास को भी 4 लड्डू फिर मैं लेकर गई थी। तो लॉगिंग बड़ा हो रहा है।